आज का ये जो अर्थ संकल्प है ये मैं कहूँगा कि हर घर में लक्ष्मी प्रसन्न हुई है। लक्ष्मी क्या कहते हैं उसको, लक्ष्मी के पाँव कदम हर घर में पड़े हैं। जैसे मराठी में कहावत है, लक्ष्मी येती घरा तोची दिवाळी दसरा, वैसे इस अर्थ संकल्प में लोगों के जीवन में दिवाली दसरे जैसा आनंद लेकर ये बजट आया है। इसका मैं स्वागत करता हूं और देश को महासत्ता की ओर ले जाने का सपना देखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत महाराष्ट्र की ओर से धन्यवाद देता हूं। और हमारे केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी, इनका भी अभिनंदन करता हूं। ये पहला कदम है देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जाने वाला। जो के अर्थ संकल्प है ये सामान्य लोगों को, मिडिल क्लास को ये एक बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। मैं कहूँगा कि ये तो देखेंगे हम तो एक टैक्स पेयर जो है उनको 12 लाख तक का टैक्स माफ कर दिया है, उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिमिट बढ़ा दिया है। ये एक तरह से छप्पर फाड़ के लोगों को अर्थ संकल्प में देने की कोशिश केंद्र सरकार ने की हुई है। इसमें नौकरी करने वाले लोग, जो सर्वसामान्य लोग, इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये टैक्स में से बचा हुआ पैसे जो है वो कोई सेविंग करेंगे, कोई इन्वेस्ट करेंगे, आखिर ये मार्केट में आएगा और अर्थव्यवस्था को चालना में बढ़त मिलेगी। इसलिए इसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व किया है। किसान है, महिला है, सीनियर सिटीजन है, युवा है, मिडिल क्लास है, इंडस्ट्री उद्योग क्षेत्र है, मतलब एमएसएमई है, स्टार्टअप है, सब है। सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों का इसमें विकास करने का सोचकर ये अर्थ संकल्प बनाया है। मैं ये भी कहूँगा एजुकेशन और हेल्थ और कृषि, ये तीनों विभाग जो है उसको भी एक मजबूत करने का, संजीवनी देने का ये अर्थ संकल्प है। और इसलिए कई योजना है, धन धान्य कृषि योजना, जो किसानों को मजबूत करेगा, किसानों के घर में समृद्धि लाएगा। किसान है हमारा जो कहते हैं हम अन्नदाता है, और उसको भी मजबूत करने का काम किया। किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी बढ़ाने का निर्णय लिया है और उसमें कृषि विभाग में, खेती विभाग में नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करने का निर्णय लिया है। इससे लागत कम होगी और आमदनी जो है, उत्पादन बढ़ेगा, इससे किसानों को फायदा होगा। कस्टम ड्यूटी में से कैंसर जैसे और 36 बीमारियों के दवाइयों पर से कस्टम हटा दी गई है। इसलिए बहुत उनको अफोर्डेबल कीमत में दवाइयाँ मिलेगी, उनकी जान बचेगी। और एआई पे भी बहुत ही फोकस किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर भी आज जमाने के साथ हम जा रहे हैं। तो रोजगार निर्मित है और आत्मनिर्भर भारत की ओर ये कदम बढ़ाने वाला अर्थ संकल्प है। और इसलिए महिलाओं को भी बहुत काफ़ी इसमें फ़ायदा दिया है। कौशल्य विकास प्रशिक्षण है, स्टार्टअप है, उसकी लिमिट बढ़ा दी है। और ये सभी लोगों को, ये एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इस क्षेत्र को मजबूत करने का काम इसमें किया है। और इसलिए ये बजट जो है ये मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का काम किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में विदेश में से भी कई मरीज आते हैं। इससे भी उनको भी फायदा होगा और हमारे महाराष्ट्र के मेडिकल टूरिज्म को भी और मेडिकल सेक्टर को भी फायदा होगा। और इसमें रोजाना काम में सुलभता आनी चाहिए, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी फोकस किया है, उसको भी फायदा किया है। और बहुत मैं इतना ही कहूँगा कि ये सशक्त, मजबूत
भारत का एक रोड मैप इस अर्थसंकल्प में दिखाई दे रहा है। पिछले 2.5 साल में भी केंद्र ने हमें बहुत पैसे दिए हैं। बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो हो, रेलवे हो, और इसके साथ ये जो वाडवन का पोर्ट है, ये 76,000 करोड़ का नगर विकास हो, कई जो हमारे प्रस्ताव आए हैं, उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने कभी ना नहीं कहा, हमें खाली हाथ नहीं भेजा। जो हमने राज्य के विकास के लिए मांगा वो देने का काम किया। इसका फायदा भी हमें ये विधानसभा के चुनाव में हुआ है, डबल इंजिन सरकार का। हे बजेट आहे कुठेतरी पोटात गोळा आणण्यासारखं बजेट आहे, त्यामुळे अदानी असेल या भाजपला हे बजेट पुरेसे आहे असं आता विरोधक म्हणाला। विरोधकांना काय पाहिजे? विरोधकांनी एवढाच विचार केला पाहिजे, खरं म्हणजे हे बजेट काय महाराष्ट्र आपल्या देशातच आहे ना, का देशाच्या बाहेर आहे? या मागच्या बजेटमध्ये पण असाच त्यांनी आरोप केला, महाराष्ट्राला काय दिलं। अरे नंतर कळलं की महाराष्ट्राला प्रत्येक योजनेमधून पैसे आहेत, कारण आपल्याकडे करदाता सगळ्यात जास्ती आहेत, त्याचा बेनिफिट त्यांना होणार। नोकरदार वर्ग जास्ती आहे, त्याचा बेनिफिट होणार। त्याचबरोबर आमच्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके विद्यार्थी, ह्या लाडके सिनियर सिटीजन यांना देखील याचा फायदा होणार आहे। त्यामुळे या बजेटमध्ये भरभरून तरतुदी आहे, तुम्हाला डिटेल सगळं कळेल। आणि मग विरोधक मागच्या वेळेस पण असंच बोलले, नंतर डिटेलमध्ये त्यांना कळलं महाराष्ट्राला या योजनेमध्ये पैसे आहेत, या योजनेत पैसे आहेत, मग त्यांची तोंड गप्प झाली। त्यामुळे आता देखील संध्याकाळी त्यांचे आवाज बंद होतील। मी एवढंच सांगतो, बजेटने किंवा या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय दिलं हे विचारण्यापेक्षा महाराष्ट्राने तुम्हाला या विधानसभेत काय दिलं याचं आत्मचिंतन, आत्मपरीक्षण विरोधकांनी करावं। पृथ्वीराज चव्हाण असं म्हणतायत की आताचा जो युनियन बजेट आहे हा निराशाजनक आहे। जे निराश झालेले लोक आहेत त्यांना आशावादी कसं करता येईल? कारण या महाराष्ट्रातल्या जनतेने त्यांना विधानसभेत निराश करून टाकलेलं आहे, कारण काम करणाऱ्या लोकांच्या मागेही महाराष्ट्राची जनता राहिली आणि म्हणून लँडस्लाइड मॅन्डेट या महाराष्ट्रातल्या जनतेने महायुतीला दिलं। त्यामुळे महाविकास आघाडीची स्वप्न भंग पडली। त्यांनी प्रस्तावित मंत्रिमंडळ तयार केलं होतं, 5 स्टार हॉटेल बुक केले होते, हे सगळे आपल्या महाराष्ट्रातल्या जनतेने त्यांची बुकिंग रद्द केली आणि त्यांना घरी पाठवलं। त्यामुळे ते निराश झालेले आहे। मी काय कोणाच्या वैयक्तिक बोलत नाही, पृथ्वीराज बाबा तसा माणूस सज्जन आहे, पण हे महाविकास आघाडी जी आहे ती निराश झालेली आहे। आणि म्हणून हे एवढं लोकांनी डोक्यावर घेतलेलं बजेट, यामध्ये सर्व घटकांना न्याय दिलेला आहे, या बजेटला निराशाजनक बजेट म्हणणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने एक हे दुर्दैव है। ये बजट में कपास, सोयाबीन को भी ध्यान में रखा है, उसमें भी कुछ बदलाव लाने की बात भी की है, इसलिए किसानों को भी केंद्र बिंदु मानकर इसमें काम किया है। इसलिए ये किसानों का, आम आदमी का, महिलाओं का, सभी लोगों का, हर वर्ग के लिए बहुत दिलासाजनक ये बजट है। मैंने पहले ही कहा कि ये छप्पर फाड़ के देने का काम, किसको एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना, ये एवढं अपेक्षित नव्हतं, परंतु आदरणीय मोदी साहेबांनी तिसऱ्यांदा या ठिकाणी त्यांना देशाने कौल दिला, तिसऱ्यांदा त्यांनी प्रधानमंत्री पदाची हॅट्रिक केली आणि महाराष्ट्रात देखील एकतर्फी विजय मिळाला। आणि म्हणून शेवटी ज्या लोकांनी आपल्याला हॅट्रिक साध्य करून दिली, ज्या लोकांनी आपल्या मागे उभे राहिले, त्या सर्वसामान्य लोकांना अर्थसंकल्पातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मला सांगा यापूर्वी काँग्रेस असेल, कुठलं इंडिया आघाडी असेल, इंडिया अलायन्स असेल, हे काय म्हणायचे
काँग्रेस म्हणायचे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ. हटली गरीबी? गरीब हटला? गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया. लेकिन मोदी जी ने 35 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया, उनका जीवन मान ऊंचा कराया. और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का निर्णय किसने लिया है? उसको आगे 5 साल को बढ़ाया किसने किया है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है. सर, नागरिक योजना सेंटर की तरफ से यूज की जाएगी तो महाराष्ट्र का उसका बर्डन कहीं ना कम होगा, तो उसको लगता है फायदा होगा इस चीज को. देखिए, हम महाराष्ट्र और केंद्र सरकार एक ही है, एक विचारधारा की पार्टी है हमारी. सरकार है एक विचारधारा वाली. क्या विचारधारा हमारा? लोगों की सेवा करना, लोगों को न्याय देना, लोगों का विकास करना और ये राज्य का और देश का विकास करना, ये देश की प्रगति करना, राज्य की प्रगति करना, यही हमारा एजेंडा है. सध्या शिवसेना असं म्हणालेले आहेत की उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं. अरे बाबा, त्यांनी मला फोन केला होता. त्यांनी काय म्हटलं ते तुम्ही छापत नाही, दुसरंच छापताय. आणि याच्यावर खासदार श्रीकांत शिंदेनी तिकडे बाईट दिलेली आहे, त्यामुळे मी त्याच्यावर काय बोलत नाही. शास्त्री कुठेतरी पाठराखण करत आहे मुंडे यांची. आज चांगला दिवस आहे, एवढा आनंदाचा दिवस आहे. हे लोकांच्या जीवनामध्ये लक्ष्मी प्रसन्न झालेली आहे. तर तुम्ही आता हे बाकी विषय आज नका, उद्या आपण भेटू आणि उद्या सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी करके कहा था. इस चीज को आप किस तरीके से? देखिए, राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद है. जब अन्य राष्ट्रपति थे जो दूसरे पार्टियों के थे, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है. राष्ट्रपति पूरे देश का एक प्रथम नागरिक, सर्वोच्च स्थान पे बैठा हुआ एक पद है वो. और ऐसा उनके बारे में कहना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. और मुझे लगता है कि ये बजट देकर निराशाजनक वक्तव्य उन्होंने किया होगा. तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब इससे पहले भी जो राष्ट्रपति थे उनका भी हम सभी लोग सम्मान करते थे, और अभी जो राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू मैडम है, वो उनका भी सम्मान पूरा देश ने करना चाहिए. राज ठाकरे सामनातून समर्थन केलंय त्यांच्या भूमिकेचं. त्या संदर्भात राज ठाकरे कुणाच्या भूमिकेचं? राज ठाकरेंची भूमिका घेतली, भाषणातून जे बोलले होते त्याचं समर्थन कुठेतरी सामनातून करण्यात त्यांनी नैराश्य दाखवले की सामनाने केलंय. अच्छा. मग ते जे मोदीजींच्या आणि अमितभाईंच्या आणि आमच्या महायुतीच्या विरुद्ध बोलतील, त्या एक वाईट बोलू दे, चांगलं बोलू दे, त्याचं समर्थन तर सामन्यामध्येच होणार ना. कारण आमच्या विरुद्ध आरोप करणं, आमच्या विरुद्ध बोलणं, शिव्याशाप देणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे, आणि ते कर्तव्य पार पाडतायत. त्याच्याबद्दल मला काही जास्ती बोलायचं नाही. प्रवीण दरेकरच्या आरोपणांचा एसआयटी स्थापन झालेली आहे. कुठेतरी फडणवीस आणि शिंदेना खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकवण्याचं काम षडयंत्र सुरू होतं. त्या संदर्भात एसआयटी आता स्थापन झाली. नाही, यामध्ये महाविकास आघाडीमध्ये असताना मी यापूर्वी देखील म्हणालेलो आहे की त्यावेळेस देवेंद्रजी विरोधी पक्ष नेते होते, मी महाविकास आघाडीत होतो, मंत्री होतो, आणि देवेंद्रजींच्या बरोबर इतरही काही 3-4 लोक यांना देखील खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकवण्याचा प्लॅन होता. आणि त्याच्यामध्ये आणि एक जी व्हिडिओ क्लिप निघाली त्याच्यामध्ये देवेंद्रजी आणि एकनाथ शिंदे या दोघांना त्या खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकवण्याचा प्लॅन झाला होता. ही वस्तुस्थिती होती. आणि हे खरं म्हणजे दुर्दैव आहे, देवेंद्रजी तर विरोधी पक्ष नेते, पण मी तर सत्ताधारी पक्षातला होतो. आणि पण तो मौका, संधी त्यांना मिळाली नाही, कारण मी सरकारच पलटवून टाकलं. जयंत बसला